सातवीं के बच्चे गुड मॉर्निंग। हम मुक्ति का प्रतिदान पाठ 3 एक वीडियो भेजी थी बच्चे मैंने, अब उसका मैं दूसरा भाग भेज रही हूँ। पेज नंबर 7 का कुछ हिस्सा है और पेज नंबर 8, 9 इसका हिस्सा मैं पढ़ाकर आपको भेज रही हूँ। तो हम पेज नंबर 7 में आखिरी पैराग्राफ देखेंगे, आखिरी अनुच्छेद देखेंगे बच्चे हम। तो वो जब गुरु का शिष्य जो था वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वह होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था, तो गुजरते हुए ऊँटों के एक काफिले का शोर उसने अचानक सुना। अचानक मतलब एकाएक उसने देखा ऊँट पर एक व्यक्ति सवार था। देखने में वह मुखिया लग रहा था। उसके पास पिंजड़े में बंद पक्षी थे। उनमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते, दम तोड़ते हुए पक्षियों का था, जिन्हें उस कारवां का मुखिया ऊँटों की पीठ पर जालों में फंसाकर खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पक्षी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। उस उदार हृदय युवक से वह करुण क्रंदन नहीं देखा गया, तो उसने मुखिया से बात की। मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वो प्राणी बेचारे बोल नहीं सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को वो बता नहीं सकते हैं। इसीलिए ये उदार युवक जो था, शिष्य जो था, ज्ञानी जी का जो शिष्य था, उसको दया आ गई और उसने उनको छुड़ाने का उपाय सोचा और उसने कहा, इन पर दया करो, सबसे बड़ा धर्म दया ही है। उसने कहा, इन निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर ले, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। दया धर्म है और पुण्य कर्म है। उन निरीह पक्षियों को छोड़ देने का आग्रह सुनकर मुखिया हाथ जोड़कर बोला, खान साहब, इन चिड़ियों के बदले 500 नगद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है जो मैं इन्हें छोड़ दूं? सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। उस सुनहरी दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गई। आंखें फैलना मुहावरा है बच्चे, आश्चर्यचकित होना। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए और उस युवक ने, दयालु युवक ने उस जाल में फंसे हुए सारे पक्षियों को एक एक करके रिहा छोड़ दिया, उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया उनको। अब वह शिष्य मन मानकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। मुक्त हुए सभी पक्षी उस पर छाया करते और चहचहाते गीत गाते से चल रहे थे। फिर भी उन शिष्य के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वह अपने गुरु को क्या उत्तर देगा। उसने चिड़ियों को तो छुड़वा दिया, पंछियों को, लेकिन उसने क्या दे दिया? उसमें से कुछ सिक्के उन खान साहब को दे दिया। अब डर रहा था कि मैंने तो बिना पूछे ये काम कर दिया,
अब मेरे गुरु क्या कहेंगे, इसलिए वह यही सोचते हुए जा रहा था। क्या करने आया था और तैश में आकर क्या कर बैठा, इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थक कर सो गया। नींद में स्वप्न में पक्षियों की मुक्त चहचहाहट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले होनहार दयालु साथी। उसको क्या नाम दिए चिड़ियों ने, चिड़िया रानी ने क्या नाम दिए उसको, भोला भाला होनहार दयालु साथी। अपने सभी दुख भूल जाओ, हम सभी आज़ाद पक्षियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। बहुत सुंदर बच्चे, देखो चिड़ियों ने भी एक नेकी का काम किया। आंखें खोलो, वहाँ जाकर देखो। अब वह युवक जाकर उन मैदानों की ओर सरपट दौड़ने लगा। उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पक्षियों की चहचहाहट थी, चहचहाहट थी, बल्कि वहाँ जाकर उसने यह भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पक्षी अपनी चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। पाठ समझ में आया ना बच्चे? मुक्ति का प्रतिदान यानी इस युवक ने चिड़ियों को मुक्त किया और उसके बदले में चिड़ियों ने उसकी एक बगीचा तैयार करके, एक खेत तैयार करके फलों का फूलों का उसका क्या दिया, उसको उपहार दिया, उसका बदला दिया, उसको सहयोग किया। तो हम भी कभी किसी की मदद करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमको मदद करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसलिए सदा नेकी करो, अच्छाई पे चलो, ईमानदारी से रहो और सहायता करो, यही हमारे अच्छे गुण हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे पेज नंबर 9 पर, यहाँ शब्द वाटिका दी गई है बच्चे। प्रतिदान का मतलब है बदले में दिया गया दान। महात्मा, सज्जन पुरुष, चकाचौंध, चमक धमक, क्रदन, विलाप, अभागा, बदनसीब, करिश्मा, चमत्कार। मुहावरे हैं बच्चे। गदगद होना, अत्यधिक खुश होना, बाँछे खिलना, खूब प्रसन्न होना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना यानी किसी काम की शुरुआत करना, आंखें फैल जाना, चकित होना, फूला न समाना, बहुत खुश होना, तैश में आना, जोश या आवेश में आना, हाथ बटाना, सहयोग करना। अब पेज नंबर 10 देखेंगे बच्चे। अक्षम्य और कठोर दंड है ना, ये लिखा है। फिर है ईश्वरीय न्याय और संपदा, सुनहली दौलत, चौक बाजार, गुरु और अन्य एकत्र जन, सुंदर बाग। ये आपको शब्द दिए हैं बच्चे। इन शब्दों से पाठ में से ढूंढकर आपको प्रश्न बनाना है। जैसा अक्षम्य और कठोर दंड, ये एक शब्द है बच्चे, है ना। तो इसमें आपको प्रश्न बनाना है। कैसा प्रश्न बनाएंगे? तो हमको किताब देखना पड़ेगा बच्चे।
अब मैं सब भेज रही हूँ आपको, आपको ढूंढना पड़ेगा। अक्षम्य और कठोर दंड का, तो दहेज लेने वाला व्यक्ति किस दंड का भागीदार होता है? ये पाठ में से आपको ऐसे बनाना है। ईश्वरीय न्याय और संपदा, ईश्वरीय न्याय और संपदा। मुफ्त की कमाई लेने वाला, यानी प्रश्न बन रहा है, मुफ्त की कमाई लेने वाला व्यक्ति किससे विमुख हो जाता है? ठीक है बच्चे, मुफ्त की कमाई लेने वाला व्यक्ति किससे विमुख हो जाता है? ये ख का उत्तर है। तीसरा है सुनहली दौलत। तीसरा है सुनहली दौलत। तो है, क्या देखकर मुखिया की आंखें फैल गई? प्रश्न बना। सुनहली दौलत से क्या प्रश्न बना? क्या देखकर मुखिया की आंखें फैल गई? फिर है घ, चौक बाजार। चौक बाजार। महात्मा जी का छोटा शिष्य सर्वोत्तम बीज कहाँ तलाश कर रहा था? महात्मा जी का छोटा शिष्य सर्वोत्तम बीज कहाँ तलाश कर रहा था? फिर च है गुरु और अन्य एकत्र जन। गुरु और अन्य एकत्र जन। मुक्ति के प्रतिदान का करिश्मा देखकर कौन फूले नहीं समा रहे थे? मुक्ति के प्रतिदान का करिश्मा देखकर कौन फूले नहीं समा रहे थे? एक सुंदर बाग। छ, एक सुंदर बाग। उसका प्रश्न ऐसा बनेगा बच्चे, गुरु जी का छोटा शिष्य मन ही मन क्या कल्पना करता जा रहा था? गुरु जी का छोटा शिष्य मन ही मन क्या कल्पना करता जा रहा था? तो इस तरह आपको इन शब्दों का प्रश्न बनाना है। अब हम नीचे आएंगे बच्चे थोड़ा सा 10वें पृष्ठ पर। निम्न वाक्य पढ़ो, वाक्यों के वचन बदलकर परिवर्तित वाक्य पुनः लिखो। आपने 5वीं में 6वीं में वचन पढ़ा है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और अनेक वचन। अनेक वचन को बहुवचन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर है आपको 10 वाक्य दिए हैं। जैसा पहला है, जैसा वचन में एक चिड़िया, एक खिड़की अनेक खिड़कियाँ। एक खिड़की अनेक खिड़कियाँ। एक लिफाफा अनेक लिफाफे। इस तरह हमको वचन बदलना है बच्चे। मैं अभी ये बता देती हूँ, फिर वचन आपको पढ़ाऊंगी मैं। ये पाठ का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ ये आपको। तो पहला है, मैं बुरी रीति को मिटाना चाहता हूँ। तो यहाँ रीति एक वचन है। तो यहाँ पर कैसा बदलेगा बच्चे? वाक्य कैसा लिखना है हमको? मैं बुरी रीतियों को मिटाना चाहता हूँ। और दूसरा में है खेत। खेत एक वचन, खेतों अनेक वचन। तो खेत में सिंचाई के लिए नहर में पानी लेते हैं। उसका उत्तर है खेतों में सिंचाई के लिए नहर से पानी लेते हैं। इस तरह मैं ये सब लिख कर दी हूँ, आप अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे।